अस्सलाम मैम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जो टाइटल है वो है माई माइंड इज़ अ होम आई एम ट्रैप्ड इन। ये बेसिकली मेरी उस एक सिचुएशन को शो करता है जो कि मेरे माइंड में बनती है जब मुझे कुछ न्यू स्टार्ट करना होता है। आई हैव दिस थिंग इन माई माइंड व्हेन आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू। आई हैव दिस एंग्जाइटी, दिस फियर, हाउ विल बी एबल टू डू इट? Will I be able to do it? There are few questions that arise in my head and I feel stuck. About especially zombies, they are the undead creatures. They are neither dead nor alive. So the situation I feel in my head is exactly same to the doodles I have used. Talking about the fabric, I have made this fabric on my own. This is a self weaved fabric. तो इसको दिखाने का मकसद ये है कि ये जो खौफ है, ये डर है, ये हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ रहता है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम इसके साथ जीना सीख सकते हैं. But for if you want to go somewhere, you need to start from somewhere. There were so many times I was not able, but now I am here and I want to ask and I want to tell people, please do it. Have faith in yourself. You can do it. बट कॉन्फिडेंट क्या बोली हैं आप. योर वर्क इज़ रियली सो नाइस. अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, ये जो पर्पल कलर है, मैं देख रहा हूँ कि ये आपकी थीम का एक हिस्सा लग रहा है. इसकी क्या आप और भी तो कलर यूज़ कर ही सकते थे. Basically, I have used this color from the inspiration I have taken. The inspiration I have taken is basically a song by an American rapper, Nathan Fusney. The particular process is difficult for me, but I know I have to do it. Thank you so much. आप ठीक है? जी मैं ठीक, आप बताएं. अल्हम्दुलिल्लाह. ब्लू और अट्रैक्टिव लग रहा है, तो काइंडली इसका थोड़ा सा रिव्यू दे दें कि आपकी मोटिवेशन क्या थी और किस तरह से आपने इसको कि आप देख सकते हैं मेरे थीम से, मेरा थीम ब्लू पोर्ट्रे है, सिरामिक आर्ट. ठीक है, मैं सिरामिक आर्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ क्योंकि मैं बेसिकली मुल्तान से बिलोंग करती हूँ, तो इसी वजह से मैंने ये मोटिव्स मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसी वजह से मैंने ये सिलेक्ट किया. उसके अलावा मैंने इसमें न्यू क्रिएशन ये किया है कि जो सिरामिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं और उनकी डिफरेंट कट लाइंस होती हैं. मैंने बहुत सारे डिज़ाइनर्स का काम देखा है जिन्होंने सिर्फ प्रिंटिंग्स यूज़ की हैं, बट मैंने अपने सिरामिक से कट लाइंस निकाली हैं. फ्रेजालिटी मेरा कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट को मैंने इस तरह अपने गारमेंट्स में लाया कि जब ये जो सिरामिक्स होते हैं टूट जाते हैं तो उनकी जो होती हैं कट लाइंस, मतलब जो शेप्स होती हैं, उनको मैंने अपने गारमेंट्स में दिखाया. आप ठीक है? नाम अल्लाह का शुक्र. मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो सस्टेनेबिलिटी है और जो मेरा थीम है वो है रिवाइटलाइजेशन ऑफ डेनिम. बेसिकली अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो होगा रिसाइकलिंग ऑफ डेनिम. इसमें प्री कंज्यूम और पोस्ट कंज्यूम डेनिम जितनी भी है वेस्ट में यूज़ हो के सारी जो है वो दोबारा प्रोसेस होती है और उसका दोबारा फैब्रिक बनता है. दोबारा जो फैब्रिक है वो क्रश्ड होगा, हर चीज़ हो के यान में जाएगी और दोबारा उसका फैब्रिक बनेगा. ठीक है, बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सस्टेनेबिलिटी है, यानी कि ये इको फ्रेंडली है, हमारे इन्वायरमेंट को सेफ रखता है, कम से कम हमारी वेस्टेज होगी और केमिकल जो होते हैं इंडस्ट्रीज़ के वो कम से कम प्रोड्यूस होंगे. ये बेसिकली. और जो मेरा इंस्पिरेशन है वो है एक पर्शियन आर्टिस्ट है, ज़हरा नज़ारी. अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है? वो है टॉर्नेंट स्प्लिट. ये बेसिकली मैंने स्प्लिट दिखाया बिटवीन जस्टिस एंड इनजस्टिस. जो सिल्वर कलर है वो जस्टिस को शो करता है, सेंस ऑफ जस्टिस. जो ब्लैक कलर है वो इंटेंसिटी को शो करता है और जो रेड बीच में है वो ब्लड शेड को शो कर रहा है, मतलब इनके दरमियान में, इसकी तगोदों में जो ब्लड शेड होता है उसको शो करता है. ये जो फिगर एक मैंने बनाया है, मैंने अपनी इंस्पिरेशन को लेकर बनाया है, जैक द रिवर, जो एक 1950s में मिडल ईस्ट का जो एक क्रिमिनल था, उसने 4 जो है वो मर्डर्स किए थे टू गेट अटेंशन, मीडिया अटेंशन लेने के लिए, फॉर स्पेसिफिक टाउन और फॉर हिज फैमिली एज वेल. क्योंकि इसकी फैमिली के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ था, उसके बेटे को कत्ल कर दिया गया था, बट उसकी तरफ कोई मीडिया अटेंशन नहीं आई, क्योंकि तरफ और उस स्पेसिफिक क्लास की तरफ कोई मीडिया अटेंशन, कोई पॉलिटिकल अटेंशन जो थी वो नहीं जाती थी. इसलिए इसने ये मर्डर्स किए और बहुत प्रिसाइजली मर्डर्स किए कि उसने अपने सारे विक्टिम्स को ना इस तरह से मर्डर किया कि वो पता चलता था कि उसके विक्टिम्स हैं. हालांकि कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन उसके मर्डर स्टाइल से पता चलता था कि उसके विक्टिम्स हैं. अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है? आई एम गुड, आप बताएं. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र मैम. बड़ी खुशी खिलाक हैप्पीनेस है, इतनी खुशी. हाँ, ये मेरा मूड बोर्ड है.
थीसिस की खुशी तो नहीं है कि डिग्री कंप्लीट हो रही है, फैशन डिजाइनर बन गए हैं? डिग्री की भी है और मेरे थीम की हैप्पीनेस ही है। चलिए मैम, ज़बरदस्त माशाल्लाह। और काइंडली क्यों दे दें अपने थीसिस का मोटिवेशन क्या थी और किस तरह से आपने इस चीज़ को? है वो है जो टाइटल है वो है गोटे दिया तारियाँ, ठीक है। और जो मेरा थीम है वो है नॉस्टैल्जिया। मतलब मैंने अपनी मामा की शादी से और मतलब जो मेरी फूफो वगैरह की शादियाँ थी उनसे इंस्पायर हुई हूँ मैं। और उनमें जो पैटर्न्स चलते थे और मतलब जो गोटा चलता था पहले, उसको मैं उसको अपनी मेमोरी में मैंने स्टोर किया हुआ था। जो मेरी फूफो की शादियाँ हुई हैं, मेरा इंस्पिरेशन भी है फूफो का आंगन, ठीक है। तो मैं उनसे इंस्पायर होकर मैंने गोटे को रिवाइव किया है थ्रू अपने एक्सपेरिमेंटल फैब्रिक्स। बेसिकली जो गोटा है आजकल बहुत कॉस्टली है, तो मैंने अपनी थीम को अपनी जो थीसिस है उसके थ्रू मैंने कॉस्ट इफेक्टिव ड्रेसेस बनाए। ये जितने भी गारमेंट्स हैं, ये जितने भी हैं, ये सारी एप्लिक है, हैंड वर्क है, गोटा है, और ये जितना हुआ है सारा खुद से किया है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, बट आई हैव डन इट ऑल बाय माई सेल्फ एंड दिस इज़ माई थीसिस। वी कैन रिव्यू दैट एंड थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। मेला सक्सेस इन योर फ्यूचर। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जो थीम है वो कमेलियंस है, इंस्पिरेशन मेरी लूसीफर है। अब जैसे वो अपनी जो है ना अपीयरेंस चेंज करते हैं अपनी ज़रूरत और डिज़ायर्स के मुताबिक, उस तरह ना मेरे गारमेंट्स जो है ना वो इस तरह से बनाए गए हैं कि ना उनमें जिप्स और हुक्स एडजस्ट किए कि वो ऑफिस वेयर से पार्टी वेयर में कन्वर्ट। ये मेरे ऑफिस वेयर वाले हैं और ये मेरे पार्टी वेयर वाले हैं। अब इसमें ना साथ क्योंकि ये बल्कि बहुत ज़्यादा हो जाने थे तो इसमें ना सरफेस क्रिएशन इस तरह से किया, पैराशूट फैब्रिक लेके ना उसमें फ्यूजिंग इस तरह की यूज़ की है। पर्पल कलर आपने, मैं देख रहा हूँ हर चीज़ में यूज़ किया हुआ है, इसकी क्या मोटिवेशन? क्योंकि लूसीफर के मिलियंस को देख के जब वो अचानक से अपनी अपीयरेंस चेंज करते हैं तो आप कहते हो वाह, मतलब ये कैसे हुआ। उसी तरह आप जब गारमेंट्स को देखते हो आप कहते हो ये कैसे हुआ। तो उससे फील मुझे आई कि ना जो है ना एस्टोनिश मैंने मूड इसलिए लिया क्योंकि ना एक वाव वाली फील आई। क्योंकि मुझे जब मैं गैलेक्सीज वगैरह को देखती हूँ उससे मुझे एक बहुत वाव वाली फीलिंग आती है। तो अब उसमें ना डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस देखे, पर्पल के साथ देखा, येलो के साथ देखा, रेड के साथ देखा, लेकिन जो पर्पल के साथ उसका कॉम्बिनेशन था उससे जो आपकी आई अट्रैक्शन वगैरह थी वो एक बहुत अलग है। सो मच मैम, बहुत शुक्रिया। और योर वर्क इज़ रियली सो नाइस। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसलिए में मेरी थीम जो है वो कोचेला फेस्टिवल है जो कैलिफोर्निया में होता है। तो रेशन मैंने ली है उसके प्रिंट से, मतलब वो है नियॉन कार्निवल, उसकी आफ्टर पार्टी है जो मैंने जिससे इंस्पायर हुई हूँ। वो लोग बॉडी पेंट करते हैं उस कार्निवल पे ना, ग्लो पेंट होता है, नाइट होता है वो, मतलब इस तरह लाइट में यूवी लाइट इफेक्ट के साथ वो बॉडी पेंट करते हैं, ग्लो बॉडी पेंट उनकी थीम होता है वो पार्टी का। तो मैंने उससे इंस्पायर होकर उस प्रिंट्स को मैं अपने गारमेंट्स में इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। ये सब उससे इंस्पायर होकर मैंने अपने प्रिंट्स क्रिएट किए हैं और उनको मैंने गारमेंट में एक न्यू लुक दी है। और ये सब ग्लो करता है यूवी लाइट में। अगर ये कर्टन्स आगे हो जाएंगे टोटली भी लाइट भी नज़र आ रही है, लगाइए आप। होंगे तो ये टोटली ग्लो करेगा अगर आप देखना भी चाहें। मैम बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। देखो मेरा जो थीम है ना वो है फिंगरप्रिंट्स, और जो मेरी इंस्पिरेशन है ना वो पैटर्न्स ऑफ स्टार्टर्स है, मतलब रॉक्स के पैटर्न्स हैं, ठीक है। उसके अलावा मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये कि मैंने वायर्स यूज़ किए। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे अब देखें, हर बंदा जो आने वाला है, जो चला गया है या फिर जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, हर बंदे का डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स है। इसी तरह मैंने फिंगरप्रिंट्स को ना जो यूनिकनेस है उसको पर्सनैलिटी और लाइफ स्टोरी से ना कनेक्ट किया है कि हर बंदे के डिफरेंट लाइफ स्टोरी है, हर बंदा अलग है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपकी लाइफ स्टोरी से बनी है। इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी आपका फिंगरप्रिंट है, ठीक है। तो मैंने अपनी लाइफ स्टोरी को फिंगरप्रिंट के साथ कनेक्ट किया। दूसरी बात ये कि मैंने हेड ड्रेसेस जो बनाए ना, जो भी चीज़ें हैपन होती है वो हमारे माइंड में होती है। तो हेड ड्रेसेस में जो भी हमारे कुछ चलता है हमारी पर्सनैलिटी मेकिंग में, तो इसलिए हेड ड्रेसेस है। हमारी लाइफ मूव करती है, फिंगरप्रिंट्स की लाइन मूव करती है, पैटर्न का स्टार्टर जो मूव करते हैं, ठीक है। उसको आप कहीं भी मूव करना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, सलाम, आप सुनाए नजम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आके खड़े हुए हैं यार, खैर ही हो हैं, तीसरी लग गया, बन गए फैशन डिज़ाइनर। सारा कुछ ही हो गया आज तो। एक वॉल आर्ट होती है, पेंटिंग के थ्रू की जाती है। इसमें आप सोशल मैसेज देते हो जो के पीपल्स को पहुंचाया जाता है। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ना जो मेरी इंस्पिरेशन है वो मैंने ट्रॉपिकल्स लिए हैं, ट्रॉपिकल लीव्स लिए हैं। उससे इंस्पायर्ड होकर मैंने अब जो अपने गारमेंट्स बनाए हैं वो मेंस वेयर में जैकेट, ट्राउज़र, डांगरी और कोट और ओवरकोट बनाया है। तो इसमें मैसेज मेरा ये है कि लोगों को बेशक टेक्नोलॉजी बहुत फ़ायदेमंद रहती है, लेकिन
टेक्नोलॉजी से हटकर जो है नेचर उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। अंदर पेनिट्रेट नहीं हो, बहुत सारी डिजीज़ जैसे कैंसर होगी, प्रीमेच्योर एजिंग होगी, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उनसे प्रोटेक्ट। फिजिकली और मेंटली लैग करते हैं। अपने प्रोफेशनल स्टार्स हैं जो गैलेक्सी है उसके अंदर वो भी लैग कर जाते हैं, इंसान को दूसरे लोगों के पीछे लेके जाते हैं और लिमिटेड लोगों तक बाउंड करते हैं। उस चीज़ के ऊपर मैंने डिफरेंट लॉस और चेंज को प्रेजेंट करते हुए अपने गारमेंट्स को यूज़ किया है। दूसरी दुनिया तक का सफ़र, और लेकिन मेरा जो थीम है वो है एनाइलेशन, और जो इंस्पिरेशन है वो है ब्लैक होल। तो वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। जैसे एनाइलेशन होता है, ये दुनिया फ़ानी है, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। ब्लैक होल भी बिल्कुल ऐसे ही है, जो स्टार्स हैं, जो गैलेक्सीज हैं, उसके अंदर वो मूव करती हैं, वो गिर जाती हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं, उसी का हिस्सा बन जाती हैं, और उसमें फिर वो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। और वो जो गैसेस हैं ना, उनके कलर्स ये हैं जो मेरे गारमेंट्स के अंदर। वाइस रिलीज़ की है लास्ट वीक में। थोड़ी हॉरर है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है।